गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल कि पार्टिकल जो है वो एक विमीय निश्चित या परिमित गहराई के पोटेंशियल वेल के अंदर है। देखिए, यही पोटेंशियल वेल की प्रॉब्लम जो है वो हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। उसमें क्या था कि एक पार्टिकल पोटेंशियल वेल की ओर आ रहा है विद एनर्जी ई ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पे जो एनर्जी है ये पार्टिकल बाउंड है, तो बाउंड होने की वजह से जो उसकी एनर्जी है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी नेगेटिव एनर्जी होगी इस पार्टिकल की जो इस पोटेंशियल वेल के अंदर है। दूसरी बात ये है कि ये जो पोटेंशियल वेल है वो सिमेट्रिक है, यानी x इज इक्वल टू जीरो से प्लस से और माइनस से तक इसकी वैल्यू जो है वो माइनस v0 है, और इसके अलावा बाहर जो वैल्यूज़ है इसकी वो ज़ीरो है, जैसा यहाँ पे लिखा गया। तो अब देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए इसकी, तो डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब e इज इक्वल टू हमने ले लिया है माइनस मॉडुलस ऑफ E0 मॉडुलस, तो इसका मतलब ये हो गया कि E जो है दैट इज डेफिनेटली नेगेटिव। तो अब हम इसको E की जगह पे लिखेंगे ये वाली चीज़ और V की जगह पे लिखेंगे माइनस V0। तो अब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी गई पहले जोन के अंदर डेल टू साई फर्स्ट पे डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m E0 का मॉडुलस अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से दूसरे जोन के अंदर जो होगा माइनस हम कॉमन ले रहे हैं E माइनस V0 साई सेकेंड इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि V भी माइनस V0 है। थर्ड जोन में जो है वो पहले जोन की तरह ही श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हम पुट करेंगे, दैट शुड बी डेफिनेटली पॉजिटिव। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर जो है वो 2m मॉडुलस ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो हमने कहा है दैट इज़ 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस मॉडुलस ऑफ ई। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है। तो इससे श्रोडिंगर इक्वेशन आप लिखी गई तीनों जोन्स के अंदर। अब इनके सॉल्यूशंस देखिए, साई फर्स्ट इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पर अल्फा एक्स प्लस बी ई रेस्ट पर माइनस अल्फा एक्स, साई सेकेंड इसी तरह से सी साइन बीटा एक्स और बी कॉस बीटा एक्स ये भी लिखा जा सकता है, ई की पावर आइटा बी एक्स बीटा एक्स भी लिखा जा सकता है, ई की पावर माइनस आइटा बीटा एक्स भी लिखा जा सकता है, लेकिन सी साइन ये जो लिखा गया है ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा आगे आपको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने में। साई थर्ड जो है दैट इज एफ ई रेस्ट पर अल्फा एक्स प्लस जी ई रेस्ट पर माइनस अल्फा एक्स। सबसे पहले जो वेव फंक्शंस हैं हम उनकी वैलिडिटी चेक करें कि आप जानते हैं कि फर्स्ट जो जोन है इसमें एक्स नेगेटिव होता है। वेव फंक्शन एक्स जब माइनस इनफाइनाइट हो तो वेव फंक्शन साई फर्स्ट जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ए की बार अल्फा एक्स और प्लस बी की बार माइनस अल्फा एक्स। तो x गोज टू माइनस इन्फिनिटी, उससे बी ई की बार अल्फा एक्स जो टर्म है ये डाइवर्ज कर रही है, फैल रही है, इसलिए बी ई रेस्टोर माइनस अल्फा एक्स जो है ये टर्म ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरह से थर्ड जोन के अंदर क्योंकि पार्टिकल बाउंड है इस वेल के अंदर, तो थर्ड जोन के अंदर x गोज टू इन्फिनिटी यानी प्लस इन्फिनिटी, देन वेव फंक्शन मस्ट गो टू ज़ीरो। तो इसमें सेकंड टर्म सही है और पहली टर्म एफ ई की पावर अल्फा एक्स जो है ये ज़ीरो होना चाहिए, तो ये टर्म आप ज़ीरो रख दीजिए। तो अब आप देखिए जो सोल्यूशन आपके पास आया है वो एक्सेप्टेबल जो है वो साई फर्स्ट जो है वो ए ई की पावर अल्फा एक्स जो कि फर्स्ट जोन के अंदर है, साई सेकंड जो सेकंड जोन के अंदर है सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स, साई थर्ड जो है जी की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए कि x इज इक्वल टू माइनस ए पर वेव फंक्शन कंटिन्यूस, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस। इसी तरह से x इज इक्वल टू प्लस ए पे साई सेकंड और साई थर्ड वेव फंक्शन कंटिन्यूस और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस। जब आप वेव फंक्शन कंटिन्यूस रखोगे x इज इक्वल टू माइनस ए पे, तो साई फर्स्ट एट x इज इक्वल टू माइनस ए वैल्यू रखिए, और इसी तरह से साई सेकंड में भी x इज इक्वल टू माइनस ए पे वैल्यू रखिए। तो साई सेकंड में साइन बीटा एक्स है, एक्स यदि माइनस ए रखा जाएगा तो साइन
में ये साइन जो पहले आ जाएगा, तो यानी माइनस सी साइन बी ए प्लस डी कॉस बी ए। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे साई फर्स्ट का और साई सेकंड का, तो पहले डेरिवेटिव करिए और फिर इसमें एक्स इज इक्वल टू माइनस ए रखिए, तो उससे जो आएगी वो अल्फ़ा ए रेस्ट टू माइनस अल्फ़ा ए प्लस इज इक्वल टू बीटा सी कॉस बीटा ए प्लस डी साइन बीटा। ये हुई बाउंड्री कंडीशंस की एप्लीकेशन। अब इसी तरह से दूसरी जो दो बाउंड्री कंडीशन है साई सेकंड एंड साई थर्ड, ये भी एक्स इज इक्वल टू ए पे बराबर रखिए। तो साई सेकंड की वैल्यू और साई थर्ड की वैल्यू को मैंने लिखा है जी की पावर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा है सी साइन बीटा है प्लस डी कॉस बीटा है, या फिर इसका डेरिवेटिव करके और फिर अल्फ़ा इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू ए रखिए, तो ये होगा माइनस अल्फ़ा जी ई रेज़ टू माइनस अल्फ़ा ए बीटा सी कॉस बीटा माइनस बीटा डी साइन बीटा ए। अब इन दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 इक्वेशंस है बेसिकली। इसमें से 1 और 3 को जोड़िए और कम करिए, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे, ए प्लस जी ई के पावर माइनस अल्फ़ा है इज इक्वल टू 2 डी कॉस बीटा है। इसी तरह से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ए माइनस जी ई के माइनस अल्फ़ा है इज इक्वल टू माइनस 2 सी साइन बीटा ए। 2 नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपको फिर दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, अल्फ़ा ए प्लस जी ई के पावर माइनस अल्फ़ा ए 2 डी बीटा साइन बीटा है, और इसी तरह से अल्फ़ा ए माइनस जी ई के पावर माइनस अल्फ़ा ए 2 सी साइन 2 सी बीटा कॉस बीटा ए। अब देखिए इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट आप एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड होगा, क्योंकि इसमें दो तरह के केसेस बनेंगे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।